तो फ्लूइड्स की एक और प्रॉपर्टी करते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा अपन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब विस्कोसिटी जो है वो लिक्विड्स और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कंसेप्चुअल लेवल पे यदि हम विस्कोसिटी को यदि विजुलाइज करना चाहें तो इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं एज फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स या फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन होता है दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में, वो तो अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके सिमिलर होता है ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली सेम नहीं है, किन चीज़ों में डिफरेंस होता है सॉलिड्स के फ्रिक्शन में और फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसमें, वो अपन देखेंगे। पर हम विजुलाइज कर सकते हैं इसको इस तरह से कि फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है विस्कोसिटी है ना उस कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। जो तो फिनोमिना कैसे एक्ट करता है इसको देखते हैं। तो ये येलो में जो अपन ने सरफेस बना रखा है ना, ये कोई सॉलिड सरफेस है और उसके ऊपर ये लिक्विड की कोई लेयर है। ठीक है, और अभी ये लिक्विड जो है मूव नहीं कर रहा, और ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उसकी 3 लेयर मैंने बना रखी, इसको अभी यूज करेंगे अपन आर्ग्यूमेंट्स में। अच्छा, अब क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये वाली जो टॉप मोस्ट लेयर, इसको हम एक वेलोसिटी दे दें, v वेलोसिटी दें, है ना। टॉप मोस्ट लेयर को हम चाहते हैं कि v वेलोसिटी दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक सॉलिड बॉडी रखते हैं। ये अपन ने सॉलिड बॉडी रख दी और इस सॉलिड बॉडी को इस लिक्विड से टच करते हुए इसको हमने v वेलोसिटी दे दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि सॉलिड जब ये लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो बेसिकली क्या है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये मैंने तो काफ़ी गैप बना दिया यहाँ पे, है ना, ये तो क्लैरिटी के लिए गैप बना दिया, अदरवाइज ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट लेयर बिल्कुल ये तो इसके टच करती हुई होगी रेड वाली बॉडी के। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स होता है। क्या फोर्स होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, तो वो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे ये मॉलिक्यूल जो हैं वो एक तरह से स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यदि सॉलिड बॉडी जो है वो इस तरफ राइट हैंड साइड में v वेलोसिटी से मूव करेगी, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो भी सॉलिड बॉडी के साथ साथ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जैसे लिक्विड्स में भी है ना इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। जैसे ये तो लेयर्स जो मैंने बना रखी हैं, इनके बीच में भी हम ये स्प्रिंग्स बना सकते हैं, है ना, एक तरीके से जो शो कर रही है इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग है। तो ये जब ये टॉप मोस्ट लेयर जो है वो इस तरफ जाएगी, तो ये ऊपर वाली लेयर जो है वो इसके नीचे वाली लेयर को भी ऊपर अपने साथ में खींच करके लेके जाएगी। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली लेयर है ना, ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, बट अब इस लेयर के साथ में क्या है, इसके नीचे भी एक लेयर है। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर जो है इस मिडिल वाली लेयर के साथ में, इनके साथ भी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब क्या है, यदि इस वाली लेयर को अपन कंसिडर करते हैं, इस वाली लेयर को, तो इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो तो इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है ना, ये मैंने येलो जो बनाया इस वाली लेयर को, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये इसको इस तरफ खींच रही। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इस लेयर की वेलोसिटी जो है वो v नहीं होगी, है ना, v से थोड़ी कम होगी, v माइनस डेल्टा v बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके नीचे वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी कम होगी, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। ठीक है, जिसको हम v माइनस ट्वाइस डेल्टा v बोल सकते हैं। और ये जो लोअर मोस्ट लेयर है, लोअर मोस्ट लेयर, वो तो ये सॉलिड सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, ये तो मूव ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब है ना, इसका जो
अलग अलग जो लेयर्स हैं, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि हम बनाएं तो एक सेपरेट डायग्राम में, है ना, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो लिक्विड के अंदर अलग अलग लेयर्स का वेलोसिटी डायग्राम अपन बनाते हैं। पहले तो ये सॉलिड तो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये टॉप मोस्ट लेयर है, ये भी v वेलोसिटी से इधर जा रही, ठीक है। इसके नीचे वाली लेयर ये थोड़ी कम वेलोसिटी पे, ये थोड़ी कम वेलोसिटी पे, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका यदि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ये 0 पे आना चाहिए था, ठीक है। ये नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे 0 है, ठीक है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अच्छा, इसमें अब सपोज हम कोई भी 2 लेयर ले लें, है ना। इसको लेयर 1 ले लेते हैं, इसको लेयर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इस लेयर 1 की वेलोसिटी को यदि v1 ले लें तो लेयर 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्लस डेल्टा v, ठीक है। और सपोज इनके बीच में डिस्टेंस हम dx लेते हैं, ठीक है। डेल्टा v की जगह मैं v1 प्लस dv भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें लेयर 2 पे एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी कारण लेयर 2 की वेलोसिटी इसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी से कम है। यदि ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता तो इसकी भी वेलोसिटी ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी के बराबर हो जाती, ठीक है। तो इस फोर्स को, ये जो मैंने पिंक में बनाया है, इसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लूइड्स में जब भी फ्लूइड्स फ्लो कर रहे हैं तो 2 लेयर्स के बीच में यदि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो कि नॉर्मल केस में होता है, केवल आइडियल फ्लूइड्स में नहीं होता है, बट नॉर्मल फ्लूइड्स में वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो जब भी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका मतलब 2 लेयर्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा गया कि ये विस्कस फोर्स जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया किसका, जो ये लेयर है ना, लेयर का एरिया। तो अपन तो जैसे यहाँ से साइड व्यू ले रहे हैं, है कि नहीं। ये लिक्विड की लेयर तो 3D में कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा लिक्विड का, मतलब ये जो एरिया होगा लेयर्स का, है ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। अच्छा, दूसरा ये देखा गया कि विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, dv बाई dx इसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, 0 से लेकर v तक इंक्रीज कर रही। इनफैक्ट यदि हमको डिस्टेंस मालूम हो, फ्लूइड लेयर की टोटल थिकनेस क्या है, सपोज फ्लूइड लेयर की टोटल थिकनेस जो है वो x है, टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी v है और लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है उस केस में क्या हो जाएगा, v बाई एक्स, ठीक है। तो ये 2 प्रोपोर्शनैलिटीज तो आ गई। अच्छा, और इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। उसका सिंबल है ये, है ना, इसको हम ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ETA, ईटा, है ना, ग्रीक वर्ड है। तो ईटा ए dv बाई dx। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है विस्कस फोर्स का फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स के 2 लेयर्स के बीच में ये फोर्स रहता है जो लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और इसीलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हो रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में जो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसके सिमिलर है। तो विस्कोसिटी के कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ और ये फॉर्मूला ऊपर ले जाते हैं। जैसे ये वाला केस जो अभी अपन ने डिस्कस किया, उसमें इस इक्वेशन में देखेंगे तो एरिया तो कांस्टेंट है,
ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी कांस्टेंट है। dv by dx जो है इसमें लीनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर लेयर पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। जैसे ये वाली लेयर है, इस पे नेट विस्कस फोर्स जो पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, जो कि किसका रिजल्ट है, इस लेयर को ऊपर वाली लेयर ने आगे खींचा और नीचे वाली लेयर ने पीछे खींचा। जो नेट फोर्स पीछे की तरफ जो लगा वो एफ वी लगा। अच्छा, इसके ऊपर वाली लेयर, इस पे भी इतना ही एफ वी लग रहा, इसके ऊपर वाली लेयर, इस पे भी इतना ही एफ वी लग रहा, ठीक है। दिख रहा है क्यों? क्योंकि ये ग्रेडियंट जो है dv by dx ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जो थिकनेस है लिक्विड के लेयर की, है ना, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। पर ये जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है किसी भी लिक्विड के मूवमेंट की ऐसे ही हो, है ना। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो कुछ केसेस में मतलब इस तरह से भी वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे इस तरह से भी वेरी कर सकती है। तो जैसे यहाँ की वेलोसिटी ये हो गई, इधर की ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं, तो इसको इस तरह से एक्सेस पे बना लेना बेटर है ना। वेलोसिटी और एक्स का यदि हम बनाएंगे तो ये कर्व जो है वो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ओ, ये बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अब इस वाले कर्व में यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोप कम है, और स्लोप बेसिकली क्या है, dv by dx, ठीक है, दोनों केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विस्कस फोर्स है वो नीचे वाली लेयर पे ज़्यादा है और ऊपर वाली लेयर पे कम है, क्योंकि एरिया और ईटा तो बराबर हैं दोनों केस में, बट dv by dx जो है वो वेरी कर रहा है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसको ध्यान रखें। और पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो dv by dx है नीड नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। एक तो ये देखिए अपन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब इसको ये देखें कि जो टॉप मोस्ट लेयर है, यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेयर अपन ने देखी थी, वो ये ऊपर जो एक सॉलिड बॉडी जो पड़ी हुई है ना, ये एक तरह से कोई इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म है ना, जो रखा हुआ है। तो ये टॉप मोस्ट लेयर है उसके साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, एडहेसिव फोर्सेस के कारण। तो टॉप मोस्ट लेयर पे जो फोर्स लग रहा है, एफ वी जो फोर्स लग रहा है, वो ये टॉप मोस्ट लेयर जो है वो ऊपर वाली बॉडी पे भी कम्युनिकेट कर रही है। इसका मतलब इस वाले केस में जो ये जो बॉडी है, इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो वुडन प्लेटफॉर्म है या ये है ना, जो भी प्लेटफॉर्म है, इस पे भी विस्कस फोर्स जो है वो लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि सपोज कोई स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर मतलब पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा, और इसके ऊपर यदि हमने है ना कोई नाव यदि रख दी है, तो नाव को यदि हमको मूव कराना है तो ये जो विस्कस फोर्स है उसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा इस नाव को इस तरफ मूव कराने के लिए, वो एफ वी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं। लिक्विड्स और गैसेस में है ना ये डिफरेंट हो जाता है, और उसका कारण है
लिक्विड्स, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड्स में, ये जो विस्कस फोर्स है ये किसके कारण है? जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये उसके कारण है। ठीक है, ये तो अपन ने डिस्कस किया अभी यहाँ पे। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग फोर्स जो है वो घटता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्डिंग फोर्स ये घटेगा। ठीक है, और बॉन्डिंग फोर्स घटेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी घटती है। ठीक है, सोर्स पे देखें, मतलब बेसिकली ओरिजिनल कारण देखें किस कारण से विस्कस फोर्स हो रहा है। तो ये बॉन्डिंग फोर्स घटेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। अच्छा, गैसेस में क्या है? गैसेस में चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ होगा। ठीक है, तो जब इतने दूर है मॉलिक्यूल्स तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग गैसेस में नहीं होती है। ठीक है, नहीं के बराबर। तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू है? कोलिजन के थ्रू है। कोलिजन का मतलब हो गया मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, तो गैसेस के केस में यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स यदि आप कर चुके होंगे अभी तक, है ना, तो वहां पे काफी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है कि गैसेस में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ेगी, है ना। और वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर का मोशन जो अपोज करती है गैसेस के केस में, वो एक्चुअल कोलिजन्स के थ्रू करती है। ठीक है, तो कोलिजन्स का इंपैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा यदि टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टेम्परेचर डिपेंडेंस लिक्विड्स और गैसेस में एक दूसरे का रिवर्स है। अच्छा, अब देखते हैं सॉलिड्स में फ्रिक्शन और ये लिक्विड्स में जो विस्कस फोर्स है और दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे सॉलिड्स के केस में जो अपन ने फ्रिक्शन डिस्कस किया था, तो फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रिलेशन होता था? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होता था। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन जो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो विस्कस फोर्स है, तो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स है और लिक्विड्स में जो विस्कस फोर्स, सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो एक जो मेन सिमिलैरिटी है वो कि ये फोर्स है ना, ये एफ दोनों लिख देता हूँ, एफ वी एंड एफ, है ना, दे अपोज रिलेटिव मोशन। ठीक है, सॉलिड्स में भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस सरफेस का और बॉडी का रिलेटिव मोशन अपोज करता है, और विस्कस फोर्स जो है दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन जो है उसको अपोज करता है। ठीक, तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। और डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया विस्कस फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज दो बॉडीज सेम मास, ठीक है, तो एक बॉडी तो जो है वो इस टाइप के शेप की है, ऐसे रखी हुई, और दूसरी बॉडी का शेप जो है वो सपोज ऐसा है। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। बट यदि दोनों का वेट सेम है, मतलब दोनों का यदि नॉर्मल फोर्स यदि सेम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है दोनों केस में सेम होगा। ठीक, जबकि विस्कस फोर्स में एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक, और दूसरा डिफरेंस भी ऑब्वियस है कि विस्कस फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इस बॉडी को हम कितना भी तेज मूव करा के लेके जाएं दूसरे सरफेस पे, वेलोसिटी एक दे दें,
फ्रिक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी बेसिक रिलेशन यही है और इसमें कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखें। अब एक बार यूनिट्स देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो इसके यूनिट्स देखते हैं, है ना, दिख रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें केवल पर सेकंड रह जाएगा तो यहाँ पे सेकंड ऊपर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, और या फिर पास्कल सेकंड। ठीक है, अच्छा, जो इसकी एसआई यूनिट है वो यही है, पास्कल सेकंड है। पर इसकी एक और यूनिट जो है वो मतलब यूज होती है और वो पास्कल सेकंड से डिफरेंट है ना, तो वो है पॉइस। ठीक है, और ये पॉइस वर्ड कहाँ से आया, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जॉन है ना, ये नाम है इनका। तो इसको ये जैसे लिखते तो इस टाइप से हैं पॉइसेलीज करके, पर इसको बोलते हैं पॉइसेइया, है ना, जॉन पॉइसेइया, है ना। इन्होंने विस्कोसिटी पे काफी काम किया था, तो इन्हीं के नाम पे है ना। जो पॉइस जो है वो भी यूनिट मानी जाती है। तो इसमें और पास्कल सेकंड में रिलेशन क्या है कि 1 पास्कल सेकंड जो है वो 10 पॉइस के बराबर है। ठीक है, तो पॉइस जो यूनिट है वो एसआई यूनिट नहीं है, एंड दिस इज नॉट एन एसआई यूनिट। बट कई बार क्वेश्चंस में आपको वो, है ना, क्वेश्चंस में कई बार कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस के टर्म्स में लिखी हुई होती है, तो अपने को उसको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। अच्छा, अब कुछ फ्लूइड्स की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। तो यदि पानी अपन ले लें, है ना, तो पानी की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो जैसे 1.8 मिली पास्कल सेकेंड, और ये है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसका टेम्परेचर हम थोड़ा भी बढ़ा दें, तो इसको यदि 20 डिग्री सेल्सियस कर दें तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी केवल 1 रह जाती है। आप देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है ना, बहुत मतलब जैसे माइनर वेरिएशन नहीं है, काफ़ी मेजर, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। ठीक है, फिर जैसे ब्लड है, ब्लड जो है वो पानी से, है ना, थिकर रहता है, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 3.4 मिली पास्कल सेकंड रहती है। ठीक है, फिर जैसे और भी ज़्यादा हम कोई थिक लिक्विड लें, जैसे हनी है ना, तो डिपेंडिंग ऑन हनी की तो कई वेराइटीज होती हैं, तो हनी की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 2000 टू 10,000 मिली पास्कल सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इसके कंपेयर में यदि हम गैसेस ले लें, जनरल यदि सपोज एयर ले लेते हैं, तो एयर की जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 18.5, मतलब सभी गैसेस वगैरह इंक्लूडेड है इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, माइक्रो पास्कल सेकेंड। ठीक है, मतलब 1000 टाइम्स कम है इससे। ठीक है, तो इससे जस्ट एक रफ आइडिया लगता है कि वेरियस फ्लूइड्स की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो किस तरह से वेरी करती है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, है ना, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एयर का ये जो 18.5 माइक्रो पास्कल सेकेंड दिया हुआ है, ये किस टेम्परेचर पे अभी मुझे मालूम नहीं है, बट टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसमें बढ़ जाएगी। जैसे इसमें तो घट गई पानी के केस में, एयर के केस में ये 18.5 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,